मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वह खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते और वही डर फिरौन के घमंड को और भी बड़ा कर देता था। फिरौन कहता था, मैं हूँ मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। लेकिन एक दिन उसके इस घमंड को झटका देने वाला पहला अलामत सामने आया। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन खड़ा था। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वह नील नदी की तरफ देख रहा था, वही नील नदी जिसे वह अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उसे उस नदी के काले पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखे सोने के गिलास को उठाया और पानी पीने के लिए होठों से लगाया। लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वह गाढ़ा बदबूदार खून बन गया। फिरौन ने जोर से जाम को फर्श पर दे मारा। नहीं, वह चीखा, यह मूसा का जादू है, यह हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन यह हकीकत थी और यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए थे। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए फिरौन, अब भी वक्त है, बनी इजराइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़कर बैठा था। उसने अपनी हंसी उड़ाई थी। मैं मिस्र का रब हूँ। यह हवाएं, यह पानी, यह सूरज सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन फिरौन भूल गया था कि मिट्टी का बना इंसान जब खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज को भेजती है। अल्लाह का गजब उतरना शुरू हुआ। वह मिस्र जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता था अब एक बदबूदार नरक बन चुका था। वन खून का कहर, सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र का हर कुआं, हर नहर, हर घड़ा खून से भर गया। मिस्र वासी प्यास से तड़प रहे थे। अजीब बात यह थी कि जब कोई बनी इजराइल का गुलाम पानी पीता तो वह साफ और ठंडा पानी होता, लेकिन जैसे ही कोई फिरौन को मारने वाला उसे छूता वह गाढ़ा खून बन जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। उसके होंठ सूखकर पपड़ी बन गए थे। वह चिल्लाता, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पानी साफ हुआ तो फिरौन का घमंड फिर लौट आया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाक था, 2 मेंढकों का हमला। फिर अल्लाह ने दूसरी फौज भेजी। मेंढक, यह कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। सोचिए उस मंजर को। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वह खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन मेंढक कूद पड़ते। वह बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में ना चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज थी, डर डर और लोगों की चीखें। बादशाह हो या फकीर, सबको इन छोटे जानवरों ने घुटनों पर ला दिया था। फिरौन फिर गिड़गिड़ाया, फिर वादा किया, फिर अजाब टला और फिर उसने वादा तोड़ दिया। स्त्री जुएं और टिड्डियों का तूफान। फिर हवा ने हमला किया। धूल और मिट्टी जुओं में बदल गई। लोगों के जिस्मों पर, बालों में, कपड़ों में कीड़े रेंगने लगे। वे खुजलाते खुजलाते अपनी खाल नोच लेते थे। उसके बाद टिड्डियों का लश्कर आया। उन्होंने मिस्र के हरे भरे खेतों को खाकर काला कर दिया। जो बगीचे फिरौन की शान थे वे अब सूखी लकड़ियों का ढेर बन चुके थे। फिरौन का वजीर हामान उसके कान भरता रहा, जा अपना आहा, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आप झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे।
यह मूसा का जादू है, बस कुछ दिन का खेल है। यही वो झूठी तसल्ली थी जिसने फिरौन संगीत को मौत के मुंह तक धकेल दिया। आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात अपने लोगों बनी इसराइल को लेकर चुपके से निकल जाओ। अंधेरी रात में जब मिस्र सो रहा था, लाखों गुलाम खामोशी से अपने घरों से निकले। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा। माएं अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए थी ताकि उनकी रोने की आवाज ना आए। यह आजादी का सफर था। लेकिन सुबह होते ही फिरौन के जासूसों ने उसे खबर दी, बादशाह मूसा अपने लोगों को लेकर भाग गया है, हमारे गुलाम जा रहे हैं। फिरौन गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना तकुर घमंड से फटने लगा। उसने अपनी जिद की हद पार कर दी। मेरी फौज तैयार करो, उसने दहाड़ लगाई। आज मिस्र की जमीन उनका खून पिएगी। मैं मूसा को भी मारूंगा और उसके रब को भी देख लूंगा। 20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा। जमीन उसके लश्कर के कदमों से कांप रही थी। धूल का गुब्बार आसमान छू रहा था। उसका इरादा पक्का था, आज बनी इजराइल का नामो निशान मिटा देना है। नील के किनारे मौत और जिंदगी के बीच बनी इस्राइल चलते चलते बाहर ए अहमर लाल सागर के किनारे पहुंच गए। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा समुद्र था और पीछे से उड़ती हुई धूल बता रही थी कि फिरौन आ रहा है। लोग घबरा गए। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ए मूसा, तुमने हमें मरवा दिया। सामने समंदर है, पीछे फिरौन है, अब हम कहां जाएं? मायूस चेहरे, रोते हुए बच्चे और कांपते हुए बुजुर्ग, सबको अपनी मौत सामने दिख रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, एक भयानक आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। समंदर का पानी बीच से चीर दिया गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। बीच में सूखी जमीन निकल आई। यह मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई। यह नामुमकिन था, लेकिन उनकी आंखों के सामने था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपने रथ पर सवार तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसने लगाम खींच ली। उसके घोड़े बिधक गए। उसने देखा कि समुद्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है और बीच में एक रास्ता है। पानी की दीवारें खड़ी थी, मानो किसी हुक्म का इंतजार कर रही हो। फिरौन के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मत जा, यह जाल है, यह रब का मोजजा है। वह ठिठक गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी अल्लाह की हिकमत देखिए।